इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बन चुकी है, और जाहिर बात है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो अंदरूनी इंतशार का शिकार है, लेकिन इसके साथ पीटीआई हुकूमत को ब्लेम करती है कि जी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है, और कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसका आगाज किया जाएगा ताकि हुकूमत के लिए जमीन जो है वो गर्म की जा सके। आपको लगता है कि पीटीआई इस पोजीशन में है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सके? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि एहतजाज करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है और एहतजाज वो कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज हो ताकि मुल्क को नुकसान न हो। और इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है आपके सामने है, ईरान और अमेरिका की वजह से पूरा दुनिया इस अजाब में मुब्तला है कि आपकी जो महंगाई उरूज पे चली गई है, आयल मिल नहीं रहे हैं, और अगर मिलती भी है तो वो भी बहुत महंगा है। और हमारे तो मैशत पहले भी आपको पता है बहुत कमज़ोर था, इस हुकूमत के आने से थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन जो ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई उससे तो बैठ गया। उधर हमारे आपको पता है कि अफगानिस्तान वाले तो टीटीपी हम पे तो रोज हम टैक्स कर रहे हैं, और हमारे सूबे में जहाँ में हमारी पीटीआई की दोस्तों की हुकूमत है वहाँ तो उसने सारे लोगों को आवाम को तो छोड़ दिया अल्लाह के वास्ते। उधर वहाँ पे टेररिस्ट जहाँ में चाहे जैसे भी चाहे वो अटैक करते हैं, लेकिन ये तो सूबाई हुकूमत का काम होते हैं। हाँ, जहाँ पे जरूरत होती है तो मरकज से मदद मांग सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एहतजाज करना या देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें अदालतों के में होते हैं, जिसको भी रिलीफ मिलता है वो अदालत से मिलते हैं। चाहे वो मुस्लिम नून का मसला था तब भी उनको अदालतों से रिलीफ मिला था, या पीपल पार्टी थी, या इस मुल्क में सियासत, मैं तो 40 साल से इस मुल्क में सियासत करता हूँ, मैंने तो हर दौर देखा है, हर दौर में ये चीजें होती हैं, और ये फिर ऐसा होता है कि वही अदालतों से रिलीफ मिलता है। अगर इनको अदालत से रिलीफ मिलता है तो मेरे ख्याल में हुकूमत उसमें कोई खलल नहीं डालेगा, और बेहतर है कि वो एहतजाज अगर करते भी है तो पुरअमन करे और अपनी सूबे पे ज्यादा तवज्जो दे, क्योंकि वहाँ पे ये तीसरी टर्नओवर है इनकी पीटीआई वालों की। और हमारी सूबे का जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस तरह वहाँ पे दहशतगर्दी उरूज पे है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और अगर आप देखें तो लोग धड़ाधड़ पंजाब की तरफ आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं पख्तूनख्वा से, और खासकर जो बॉर्डर एरियाज से। हालांकि वो बॉर्डर एरियाज जो पहले वो ट्राइबल एरियाज था वो अभी डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दील हो चुकी है। इनको ज्यादा तवज्जो मेरे ख्याल में उस पर देना चाहिए, जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब है उसका ज्यादा वक्त उधर गुजारना चाहिए और देखना भी चाहिए, ताकि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो जिस तरह संगीन है उस तरह बेहतरी की तरफ ले जाए, ताकि आवाम को कोई रिलीफ तो मिल सके। मेरा तो यही मशवरा है, बाकी तो इनका हक है, ये पॉलिटिकल पार्टी है जिस तरीके से ये समझते हैं, और जो भी